बहुत दिन से फरमाइश आ रही थी कि बुलंदशहर में एक आरिफ कुरैशी बॉडी बिल्डर हैं, उनकी भी जाके स्टोरी कीजिए। आज हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, ये डीएम रोड पर आर्यंस के नाम से फ़िटनेस क्लब, ये आरिफ जी का फ़िटनेस क्लब है और अंदर भी जाएंगे। मोहसिन जी को बड़ी फ़ोन ऑन करके कॉल करके हमने इनको बुलाया, गुजारिश करके कि भैया हमें स्टोरी करा दीजिए। मोहसिन जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बढ़िया है। तो अंदर चले, चलिए आरिफ जी से मिलाइए थोड़ा सा। अंदर हम लोग एंट्री कर रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं। एक्चुअली है क्या कि इस वक्त जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो हेल्थ क्लब है उसमें भी 2-4 लोग इस वक्त इसलिए बुला लिए गए क्योंकि हमने गुजारिश की और आरिफ जी इस वक्त जो है अभी लगे हुए हैं अपने व्यायाम में। आरिफ भाई आपसे बात करने के लिए हम लोग आए हैं, थोड़ा सा आप आ जाइए। आपकी काफ़ी जो है स्टोरी करने के लिए लोगों ने हमसे कहा, तब हम लोग आपके पास आए। और कैसे हैं आप? ठीक हैं, आ जाइए थोड़ा सा बैठ के बात कर ले। हाँ कोई नहीं। हाँ चलो वहीं यहीं बैठ लेंगे, नहीं इस पे बैठ जाएंगे, कोई बात। हाँ हाँ कोई नहीं, बिल्कुल। बस हमें अब थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहिएगी जी। आप जिस तरीके से यहाँ पर फिटनेस क्लब चला रहे हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लॉकडाउन के बारे में आपसे जानकारी लेंगे कि ऐसे में क्या लोग आ रहे नहीं आ रहे हैं। जी, लोग तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। करीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया, काम बिल्कुल ख़त्म से ही हो गया। और इसकी वजह से बहुत जिम लाइन के जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस लाइन से, वो सभी परेशान हैं इस वक्त। और मैं भी 2 बार तैयारी कर चुका हूँ अपनी खुद की, और दोनों बार कंपटीशन नहीं हुए हैं। पर फिर भी यही कहूँगा मैं, सेफ़ रहें, घर में रहें। अच्छा आरिफ जी, बहुत दीवाने हैं आपके बुलंदशहर में, आपको देखने के लिए लोग जो है वो तरसते हैं। तो हम एक बार चाहेंगे कि 1-2 पोज अगर आप दे दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा दिखाइए सर को। हाँ हाँ हाँ, ये आरिफ जी हैं और आप ऑफ में चल रहा हूँ। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, ये प्रदर्शन आपको देखने के लिए बहुत कमी के साथ मिलेगा। ये पत्थर जैसे सुडौल बॉडी और बहुत ही मेहनत करके बनाया हुआ शरीर है। बुलंदशहर की शान ये आरिफ जी हैं। और ये बैक, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है जो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा नुमाइश के दौरान। आरिफ जी जैसे नुमाइश में अभी कर नहीं पाए आप, तो बड़ा बुरा सा लगा होगा ना, मेहनत भी की थी उस टाइम पे। हाँ, पर एक थोड़ा सा शो किया था। हाँ। कंपटीशन कराया था हमने, यहाँ यूपी चैंपियनशिप कराते हैं हर साल। हाँ तो वो कराया था। ये तो सच है कि लोगों का प्यार ही है, बुलंदशहर के लोग बहुत प्यार करते हैं। जी जी। और उनके लिए थैंक यू बोलना बहुत छोटा शब्द होगा मेरे लिए, कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हीं की प्यार की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, कितनी उम्र से आपने ये एक्सरसाइज शुरू की थी? उम्र की तो सर ये है कि फैमिली में स्पोर्ट्स में, फादर भी स्पोर्ट्स में थे, भाई भी थे, दादा मामा सब घर में पहलवान रहे हैं? हाँ, तो वो एक होता है ना खून में। तो हाँ, स्टार्टिंग से एक्सरसाइज करने वाला शौक़ था घर में। खाने पीना अच्छा था, खान पीन अच्छा था, तो उसकी वजह से ये शौक़ पड़ गया। फिर ये लाइन आ गई, इसमें थोड़ी बॉडी वॉडी बनाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। उसमें शौक़ बढ़ता चला गया, लाइन एकदम फिर वो स्पोर्ट्स में ही। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए, कंपटीशन कितने लड़े हैं आप? कंपटीशन मुझे खुद को याद नहीं कितने लड़ चुका हूँ। अच्छा, तो मैं 2004 से, मैं पहली बार 2004 में चैम्पियन बना था। उससे पहले भी कंपटीशन खेला हूँ मैं, पर मैं उन कंपटीशनों को नहीं मानता। कौन कौन से खिताब आपने हासिल किए हैं जिससे जिले का नाम रोशन हुआ? ऐसे कितने बताऊँ, बड़े बताऊँ क्या स्टार्टिंग से बताऊँ? छोटे से बड़े तक बता दीजिए थोड़े से। मिस्टर बुलंदशहर से लेके अब मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, दुबई क्लासिक, मिस्टर इंडिया मसल मैन, मिस्टर इंडिया ओवरऑल मसल मैन, नॉर्थ इंडिया चैम्पियन 4-5 बार बना हूँ, यूपी कम से कम 17-18 बार, मतलब बहुत सारे हुए हैं। अब
आगे जो टारगेट है ऊपर वाले का वो रहा, और आप सब लोगों की दुआ रही तो आर्नोल्ड क्लासिक और ओलंपिक, अननेचर ओलंपिक, इन दो में मेरी प्लेस रहेगी। बाकी जितने इंडिया में कंपटीशन हुए हैं आज तक, सब में ऊपर वाले करम में मैं प्लेस लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी बात है ये। थोड़ा सा जानकारी दीजिए, जिस तरीके से आप एकदम फिट हैं, आप हमारे युवाओं को भी थोड़ा संदेश दीजिए कि किस तरीके से फिट रहा जाए। उसके प्रति जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है, अपना आत्मविश्वास। अपने आप पे विश्वास रखो, और जिस ट्रेनर के आप अंडर में कर रहे हो उससे पहले देखो कि वो इस लायक है क्या नहीं, कि आपको आगे ले जा सकता है नहीं। क्योंकि आजकल क्या है, फ्रॉड बहुत चल रहा है, जी जी। बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। जैसे कि गलत क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? गलत ये पाउडर ये- वाउडर में कुछ जी, जी, दिक्कत है, बहुत जो सारी- इंजेक्शन देके बॉडी बना रहे हैं आजकल? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डाइट का, रेस्ट का, एक्सरसाइज का, इसमें ओवरऑल चीज़ होती है। 24 घंटे का खेल है ये ऐसा नहीं 1 घंटे आपने एक्सरसाइज कर ली बस, ये 24 घंटे का खेल है। आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। D3 कितना चाहिए, प्रोटीन सब। और ये भी कि आपको कौन सी चीज़ का चाहिए, ये नहीं कि आप बॉडी ले नहीं रही और आप उसे खा रहे हो। नहीं, जिस तरीके से आजकल ये एक रिवाज सा हो गया है कि जैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं लड़के जो युवा होते हैं, तो सबसे पहले वो अंडे बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये सिर्फ अंडा ज़्यादा फायदेमंद होता है या और नहीं नहीं नहीं, अंडा देखो ज़्यादा नहीं, हम अपनी बॉडी के हिसाब से लेंगे। 50 किलो वेट है हमारे अंदर, तो हम 70 kg प्रोटीन हमारे लिए इनफ है बच्चे के लिए। हाँ, 70 ग्राम प्रोटीन, आपको किसी भी 4-5 तरह का प्रोटीन होना चाहिए हमारी बॉडी को, एक ही तरह का प्रोटीन नहीं होना चाहिए। 5 से 6 4 तरह का प्रोटीन हो जो बॉडी में सब काम करे। 70 ग्राम? हाँ, मात्र 70 ग्राम में काम हो जाएगा? हाँ जी। क्या क्या उसमें क्या होता है? मतलब 70 ग्राम में आप एक्स ले लीजिए। जैसे मान के चलिए बच्चा है 17 18 20 साल 22 साल का बच्चा है और पतला है, तो पीला समेत खाए वो अंडा। अब क्या है, पतला है मोटा है, एक रिवाज चल गया पीली निकाल के फेंक देना। मैं इस वक्त ऑफ में हूँ, मैं 10 एग खा रहा हूँ सिर्फ, अच्छा और 10 पीला पूरा ले रहा हूँ अच्छा मैं एक भी पीला नहीं फेंक रहा। अच्छा। हाँ। पीला यानी कि जो जर्दी होती है उसमें जर्दी होती है, उसमें भी हमारा प्रोटीन होता है, उससे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और उसमें फैट भी होता है हमारा। तो वो फैट हमारे जो जिसके कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लीवर अच्छा काम कर, बच्चा है तो एकदम हर चीज़ उसकी बढ़िया चल रही है, सारा स्टेरॉइड उसकी बॉडी बना रही है। अब मेरे यहाँ बच्चे आते हैं बहुत से 17 18 20 साल के, कि जी वो स्टेरॉइड बताओ। अरे मेरे भाई मरेगा तू, तेरी बॉडी सारा स्टेरॉइड बना रही है, तो ये क्या ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और। दूसरे जिमों में गए और पैसे दिए और स्टेरॉइड शुरू, इसलिए लाइफ बर्बाद हो रही है, वो आगे ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे, नेचुरल चल ही नहीं रही हो। किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, सपोज दैट वज़न लंबाई है 5 फुट 4 इंच या 5 इंच, और उसका वज़न 80 से 90 किलो है, और वो चाहता है कि मुझे वज़न कम करना है। उससे कितना टाइम आपके यहाँ अगर वो आता है, कितना टाइम उसको वर्जिश करनी होगी? 90 kg वेट है उसका और उसे 70 kg करना है। हाँ, अगर वो मेरे उस पर चले सही तरीके पे। देखो एक तो होता है सर वेट कम करना, एक होता है आपकी बॉडी को फिटनेस फिजिक अच्छी निकालना, तो उसमें वेट को मत दो आप ध्यान। जो असली जो फिटनेस कहते हैं, फिटनेस का ये मतलब नहीं होता कि आप वज़न कम कर लो, पतले हो जाओ और शरीर लटक जाए। वो समझ लीजिए अपनी लाइफ के साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं कि वो सिर्फ वज़न कम कर। आजकल इंजेक्शन लगवा के नहीं, खाल लटक जाती है। नॉर्मल भी भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ मार रहे हैं, सीढ़ियों पर भाग रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं 6 दिन। अब आप 26-27 साल के, तुम्हारी बॉडी झेल रही है। अब जब आप 35 साल के हो गए, आपके सारे जोड़ बेकार हो जाएंगे, मसल आपकी सब बचेगी नहीं, मसल आपकी लटक जाएंगी। तो आपको दोनों चीज़ें लेके चलना चाहिए। आपका तब भी फैट जाएगा, आप फैट खाएंगे नहीं और कैलोरीज बंद कर रहे हैं। तो बॉडी पार्ट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी करिए आप। अगर आप उसे करोगे तो 4 से 5 महीने में आप 70 kg पे आ जाओगे और एक अच्छी फिजिक में आओगे। और तब भी आप 4 से 5 महीने में आओगे, पर आपकी चेस्ट भी लटक जाएगी, आपके दाग सर्कल बढ़ जाएंगे, चेहरा लटक जाएगा। देखे होंगे आपने भी बहुत से लोगों को। तो ये चेहरे पर इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ से? बिल्कुल पड़ेगा, अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे। जो ये केमिकल होते हैं डब्बे वगैरह, नुकसान तो नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए। क्योंकि आज क्या है, आज कंपनी की भी माहौल लग रही है और मार्केट में लोकल आ रहा है।
वही डिब्बा आपको मिल रहा है 6,000 रुपये का, वही वहाँ मार्केट में मिल रहा है आपको 4,000 का। अब आपका तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा एकदम कि भाई 4,000 का मिल रहा है यार, ये 6,000 का दे रहा है तो बहुत खा रहा है, पर वो 4,000 का जो आप खा रहे हो बिल्कुल मिट्टी खा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए थोड़ा सा आरिफ जी, कि एक अच्छी मसल बनाने के लिए कि हमें नहीं कि बहुत ज़्यादा, अगर शुरुआती दौर से नया लड़का कोई शुरू करता है तो कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा? देखो उसे जो है ना, जैसे नेचुरल पर चलना चाहिए, जो स्टार्टिंग है उसे नेचुरल चलना चाहिए 20-22 साल तक। और उसे जितना अगर आपको उसे आगे ले जाना है, उसे बड़ा एक चैम्पियनशिप खिलानी है, बड़ा बॉडी बिल्डर बनाना, बड़ा खिलाड़ी बनाना है उसे, तो आप उसे नेचुरल चलाओ और उसे बड़ा करो। उसे बिल्कुल भी केमिकल मत दो, एक इतना भी, यानी कि सब कुछ ओरिजिनल चलना ओरिजिनल बिल्कुल नेचुरल। हाँ। और उसे तगड़ा खिलाओ उसे। अक्सर ये होता है कि जो केमिकल खा के या इंजेक्शंस लगा के अपनी बॉडी वो को गलत ग्रो है, करते हैं, बहुत गलत है। और जैसे ही वो लोग वो खाना छोड़ देते हैं या एक्सरसाइज करनी छोड़ देते हैं, तो अक्सर हमने देखा है तो जैसे हवा निकल जाती है, ऐसे उन लोगों में निकल वो ऐसा होता है ना कि उनकी बॉडी की ज़रूरत है नहीं और वो ले रहे हैं, तो उसका बॉडी का गलत असर तो पड़ेगा। देखो आज की डेट में जो ये कहता होगा कि मैं स्टेरॉइड नहीं लेता हूँ, स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स हो, झूठ बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके कैमरे में, कोई नहीं बोल सकता, सब लेते हैं, पर एक एज होती है, डॉक्टर्स होते हैं, कोचेस होते हैं इसके, वो उनके अंडर में लेते हैं। आजकल क्या हो रहा है, जिम खोल के बैठ गए, 6 महीने एक्सरसाइज करी, लोकल जिम सामान खरीदा, जिम खोल के बैठ गए 3-4 लाख रुपए में। अब आप जाओगे मार्केट में, कहीं भी आपको स्टेरॉइड मिल जाएगा। अब लिया, लड़के के लगाना शुरू कर दिया। हमारे जिंदगी बर्बाद करने वाला काम। हमारे बुलंदशहर में ऐसे ऐसे लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हुई है। मेरे पास बहुत लड़के आए हैं ऐसे, किसी के शोल्डर में लगा दिया, शोल्डर ख़राब, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा उसका, मुझे मालूम है किसने लगाया, उसने बोला भी, यहाँ तक कि उनमें मार पिटाई भी हुई, केस भी हुआ उनके साथ। तो ये बहुत गलत है। जो बच्चा है, मैं यही बोलूँगा, सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बच्चों से जो 20 से 22 साल वाले बच्चे हैं, और जिम वालों से भी, तो कोई भी केमिकल मत दो उसे यार, प्लीज़। अच्छा आरिफ जी, हमें थोड़ा सा बताइए कि जिस तरीके से आपके परिवार में सब पहलवान रहे, जो आपके बड़े भाई हैं वाहिद पहलवान, बड़े जिले के बड़े पहलवानों में गिनती उनकी रही, जिला केसरी वो रहे, आपके जो वालिद हैं वो भी अखाड़े के उस्ताद रहे और बड़ा नाम अपने ज़माने में रहा, यूनुस खलीफा। क्योंकि कुछ समय हमने भी पहलवानी वगैरह की है, तो इत्तेफाक से हमारे उस्ताद रहे यूनुस खलीफा जी। तो ये आपको शौक़ पहलवानी का ना करके आप इस लाइन में आए, उसकी क्या वजह रही? देखो, मैं जो सच है, जब हम 16-17 साल के, 14-15 साल के होते हैं, तो हमारी एक उम्र वो होती है कि हमारी समझने की समझ नहीं होती हमें, तो माइंड में एक ही चीज़ होती है कि यार थोड़ी बॉडी वॉडी बनाओ, लड़की वड़के देखेंगे। अच्छा, सॉरी, तो लड़की तो आपको बहुत देखती होंगी। हाँ सुनो, यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो स्टार्टिंग जो हुई थी वो यही थी कि जितने भी हमारे दोस्त थे सब मुझसे बड़े थे और सब एक्सरसाइज करते थे, तो हम भी उनके साथ लग गए एक्सरसाइज करने को। हमें यार भाई एक्सरसाइज तो अच्छी है, देसी से अच्छी है ये, इस लाइन में जाओ, जल्दी बॉडी बन जाती है, जल्दी बन जाएगी। दूसरी चीज़ क्या थी कि मैं देसी के लायक नहीं था, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहा है। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर हैं। अच्छा, हाँ, दोनों हाथ फ्रैक्चर भी हैं? हाँ, दोनों टांगें, अरे, दोनों हंस देखो ये, अरे, मैं पूरा फ्रैक्चर बैठा हूँ। तब ऊपर वाले ने तो मुझे ये ऐसे कैसे हुआ मतलब? ये बचपन में मेरी हड्डी बहुत वीक थी, अच्छा अच्छा, जैसे गिर गया टूट गई। अरे, तो आप तो काफ़ी मजबूत आपने अपनी हड्डी अब तो ऊपर वाले करा में लोहा हो रही है। अब तो लोहा लोहा पीट के लोहा कर अच्छा, लिया। ये हेयर स्टाइल आपका इतना बढ़िया है, सब लोग थोड़ा खोल के दिखा दीजिए एक बार, देखेंगे सब लोग, बड़ा खुश होते हैं आपको देखकर। हाँ, ये हेयर स्टाइल है आरिफ जी का, बहुत ये सब शानदार। ये सब लोगों का, जो बुलंदशहर के जो लोग हैं, बुलंदशहर के नहीं, हर जगह के, जहाँ भी मैं कंपटीशन खेलने जाता हूँ, तो उनकी ये फरमाइश रहती है। और सच्चाई यही है कि मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से ये बाल बढ़ाता हूँ और कंपटीशन के बाद कटवा देता हूँ। देखिए, एक बात तो हम कहेंगे, लड़कियां तो वाकई आपको बहुत परेशान करती होंगी। देखो ऐसी बॉडी है तो हमारे फादर कहते थे एक बात कि बेटा गुड़ वो बनो जो मार्केट में अलग नज़र आए आपको। जब गुड़ होगा ना मक्खियाँ भिनकेंगी। सॉरी, मैं लड़कियों को मक्खियाँ नहीं कह रहा हूँ, एक मुहावरा बोल रहा हूँ। हाँ, कभी लड़के नाराज़ हो जाएं तो मैं लड़कियों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, एक मुहावरा है, बोल रहा हूँ उसके लिए। तो गुड़ वो बनो आप जो मार्केट में अलग नज़र आए आपको। देखो, ये तो एक एज होती है हर चीज़ की, एक टाइम होता है, तो ये तो अपना आप ही हो जाता है। किसी को हम अच्छे लगते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है,
तो ये तो नेचुरल चीज़ है, कोई ऐसी वो नहीं है ऐसा। तो अब अपने जो युवा साथी हैं बुलंदशहर के, आपके जो प्रशंसक हैं, आपको देखते हैं, उनके लिए क्या कहना, क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए यही कहूँगा मैं कि नशे से दूर रहें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें। अगर आपके पास, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जी हम पे इतनी पॉकेट मनी नहीं है, हम खर्च नहीं कर सकते, तो उनसे मैं खुला बोल रहा हूँ, वो मेरे पास आएँ, जिस तरह की हेल्प होगी मैं करूँगा उन बच्चों की। बहुत अच्छी आपने बात। हाँ, अगर मुझे कोई बच्चा, अगर किसी के पास पैसे नहीं है और वो एक्सरसाइज करना चाहे तो मैं उसको फ्री कराऊंगा, और अपनी तरफ से मैं अपनी ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लूँगा, जिम के साथ भी। अरे वाह, ये तो बहुत और अच्छा। वो अगर उस लायक है, वो उस लायक होना चाहिए कि वो आगे बढ़ना चाह रहा है। और रही सप्लीमेंट का, इसकी देखो ऐसा होता है कि हम अब उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि ऊपर वाले करे में हम जिससे बोलते हैं वो उससे सप्लीमेंट भी ऐड हो जाएगा उसके लिए, सब कुछ होगा उसके लिए, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, जितना होता है मैं करता हूँ। हाँ, इस तरीके से जैसे जो गुरु होता है उसको अपने एक जो चेले होते हैं उनकी पता होती है कि ये आगे बढ़ना चाहता है, मगर पैसे के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो आप उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करने को कह रहा हूँ मैं, उसको सपोर्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास आपके घर वाले के आपके कोई भी इतने पॉकेट मनी नहीं कर रहे हैं, और आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं नेचुरल फिटनेस के लिए, तो आप सिर्फ घर का खाना वो खाइए और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। और उन फैमिलियों से मैं बोलना चाहता हूँ, जो हमारी फैमिलियाँ हैं ज़्यादातर ये सोचती हैं कि बच्चा पढ़ रहा है एक्सरसाइज में न डालें, पहले पढ़ाई करें, तो सॉरी, वो गलत हैं, बहुत गलत हैं। 24 घंटे कोई बच्चा नहीं पढ़ता सर। बच्चे को आप एक्सरसाइज में डालोगे, 10 ऐबों से बच्चा आपका बचेगा। वो मार्केट में भी जाएगा, उसके पास अगर 20 रुपये होंगे तो वो जाके 20 रुपये का सिगरेट नहीं पिएगा, बहुत सारी बीमारियों से भी बचा रहेगा। वो 20 रुपये का फल खाएगा, वो सोचेगा मेरी बॉडी को क्या लगेगा, अगर उसको बॉडी का शौक लग गया, वो सब ऐबों से खुद ही बचेगा। आपको ज़रूरत नहीं है उसके पीछे घूमने की। बच्चे को कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, कहीं उसे छोड़ दो, और उसे एक्सरसाइज का शौक है, करने दो उसे। पढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पढ़ाई अच्छी होगी, एक्टिव रहेगा बच्चा, दिमाग तेज़ रहेगा, अच्छा खाएगा, ताकत रहेगी बॉडी में, तो उसे एक्सरसाइज से नहीं रोकें। अगर वो जिम जा रहा है, अगर आप पे इतना है कि वो जिम आप उसकी फ़ीस दे सकते हो, तो उसे एक अच्छे जिम में भेजिए कि हाँ मेरा बच्चा कहाँ सेफ़ रहेगा। बहुत अच्छी आपने बात कही, और बहुत ही अच्छा आपसे मिलकर हमें लगा। आरिफ जी के हम जिम में इस वक्त मौजूद हैं, और सारी जानकारी आरिफ जी ने जिस तरीके से दी, उसी तरीके से अगर आप भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर जिस तरीके से आरिफ जी ने हमें बताया उस तरीके से सप्लीमेंट लिया जाए और वर्जिश वर्कआउट किया जाए, तो कहीं हद तक बॉडी बहुत अच्छी बन सकती है। इसी तरीके से एक बार और मसल्स थोड़ा सा कर दीजिए सर, ये देखिए आप। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। सहयोग मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।